हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्लास नंबर 4। वो कैब की हमारी ये क्लास नंबर 4 है ना। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं इसमें। इससे पहले की जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, हो सकता है कि आपने देख ली हो और हो सकता है आपने नहीं देखी हो। नहीं देखी तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप देख लो ताकि आप आगे मेरे साथ बढ़ जाओ। आज मैं जो आपके लिए लाया हूं दोस्तों, वो है जो गवर्नमेंट टर्म यूज करते हैं। जैसे कि आप कभी भी द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी एग्जाम, कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं एम्बेसी लिखा हुआ है, कहीं पर डिप्लोमेसी लिखा हुआ है, कहीं कॉन्सुलेट्स लिखा हुआ है, कहीं कॉन्सुल लिखा हुआ है, कहीं डिप्लोमेट्स लिखा है। डिप्लोमेसी अलग, डिप्लोमेट्स अलग, फिर एक कहीं एम्बेसडर लिखा हुआ है ना। तो अभी मैं बात कर लेता हूं पहले कि ये जो 6 शब्द हैं आखिर ये है क्या, है ना। और आ जाए तो हमें कैसे मालूम चले किसका क्या यूज होता है और कैसे मीनिंग निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एम्बेसी क्या होती है ना। देखिए, एम्बेसी जो होती है इसे हिंदी में कहते हैं दूतावास, है ना। इसे कहा जाता है दूतावास, ठीक है। अब जो दूतावास का हेड होता है, ठीक है, हेड, उसे कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर को हिंदी में कहते हैं भैया राजदूत, ठीक है। राजदूत होते हैं। जैसे कि आपने सर्विस देखी होगी, आईएफएस जितने भी सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी आईएएस में, कुछ उनमें से आईएफएस के लिए होते हैं ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। जितने भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जाते हैं उनमें से कईयों को राजदूत बनाया जाता है आफ्टर ट्रेनिंग, है ना, कुछ उनकी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। तो एम्बेसडर हो गया राजदूत। तो आप देख रहे हो दूतावास है, इसीलिए तो उसका मालिक राजदूत होता है। ये बात क्लियर होगी। अभी बात है कि जिस तरह का ये एम्बेसी आखिर होती क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। दूतावास है, देखिए, जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहते हैं कि भाई ऐसा लगे कि भारत वहां पर है, तो उसके लिए एक ऑफिस होना चाहिए। वो ऑफिस का ही नाम क्या रखा गया है, एम्बेसी, यानी कि दूतावास है ये हमारा। और भाई अगर हमने वहां पर कोई, अगर वो दूतावास बनाया तो कोई तो होना चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे कि इंडिया को, है ना। ऐसे ही चाइना वाले हमारे यहाँ भी अपना दूतावास बना करके बैठे हुए हैं, तो ये फर्क होता है, ठीक है। इससे होता क्या है ना। और याद रखिए, एम्बेसी जितनी भी होती है सारी की सारी कैपिटल, है ना, कोई भी कंट्री होगा उसकी राजधानी में ही एम्बेसी बनाई जाती है। राजधानी इसलिए बनाई जाती है कि मान लीजिए आपातकाल हुआ तो तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं हम कम्युनिकेट कर पाए। ये कम्युनिकेट करने का काम इन्हीं का होता है, यानी कि एम्बेसडर, राजदूत। अब ये एम्बेसडर कौन होता है भैया? एम्बेसडर इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस जगह पर, ठीक है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला राजदूत यानी कि एम्बेसडर, जिस ऑफिस में बैठता है उस ऑफिस का नाम क्या है? एम्बेसी। और ये सिर्फ कहां होती है? कैपिटल में। ये मैंने क्यों बताई आपको कुछ बातें यहां पर, देखिए, क्योंकि जिस तरह से एम्बेसी एक हेडक्वार्टर कह लो या ऑफिस कह लो जो दूसरे देश में खोलते हैं, उसी तरह से अपना एक और होता है कॉन्सुलेट्स, है ना। अभी कॉन्सुलेट्स क्या है भैया, है ना, कॉन्सुलेट्स क्या करता है? और कॉन्सुलेट्स का जो हेड होता है उसे कहते हैं कॉन्सुल। ये इसका हेड हो गया भैया। अब बात है कि ये भी तो दूसरी कंट्री में ही खुलता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी दूसरी कंट्री में खुलता है। आप भी इसे कह सकते हो दूतावास, लेकिन ये दूतावास है नहीं, है ना। दूतावास ये होता नहीं है। फिर भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप एम्बेसी को देख रहे हो। कभी कभी तो एम्बेसी का सिनोनिम कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुल को कह देते हैं अपन, तो मतलब पर्यायवाची कह देते हैं। तो कॉन्सुलेट्स का काम क्या होता है? देखिए, कॉन्सुलेट्स और इसमें अंतर थोड़ा सा ही है। मैंने अभी आपसे कहा कि ये कैपिटल दिख रहा ना, ये राजधानी में ही खुल सकता है, लेकिन ये राजधानी के अलावा कहीं भी खुल सकता है, ठीक है। इसे कैपिटल में, किसी भी कंट्री की कैपिटल में नहीं खोला जाता है ये ऑफिस, उस कैपिटल से दूसरे, मतलब दूसरे किसी जिले में खोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता है, तो उसे कॉन्सुलेट्स कहते हैं। तो सर जब ये था तो फिर ये क्यों बना दिया? देखिए, एम्बेसी क्या है? एम्बेसी में जो राजदूत है ये सीधे के सीधे, ये अगर बंदा अगर वहां है, ये बंदे का काम क्या होता है कि जितनी भी ट्रीटी हो रही है, जितने भी वॉर हो रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था जुड़े हो, जैसे इकोनॉमिक हो गया, भाई हमें कुछ जो है व्यापार करना है, कुछ हमें जो है पैसे का लेन देन करना है, वॉर के बारे में कुछ भी बात हो गई, तो जितनी बड़ी बड़ी बातें होती वो सारा एम्बेसडर करता है। और ये किसके बिहाफ में करता है? ये करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, यानी ये सिर्फ उन्हीं को रिपोर्टिंग करता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में जो है एम्बेसडर काम करता है सारे। तो सारे मुख्य काम तो इसने कर दिए, तो फिर ये क्यों बनाया गया भैया? अगर जिले में यही रहना है, जब इसी को ट्रीटी, इसी को वॉर, इसी को इकोनॉमिक, तो वो एक और पैसा क्यों खर्च करती है सरकार? ये जो कॉन्सुलेट्स होते हैं इनका काम होता है भैया सिटीजन को देखना। अब आप बोलेंगे सर दूसरे देश में सिटीजन को क्यों देखेंगे, उनके लिए तो उनकी सरकार है ना। ये सिटीजन किसी और के नहीं, ये सिटीजन अपने हैं। दूसरे देशों में अपने भी तो नागरिक रह रहे होते हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मान लीजिए उनपे कोई भाई केस दर्ज हो गया, किसी ने झूठा वो कर दिया, तो वो तुरंत की तुरंत आते हैं कॉन्सुलेट में, ना कि एम्बेसी में। ये ध्यान रखिए, सिटीजन से देख रेख किसको करनी है? ये कॉन्सुलेट्स का काम होता है। तो वो सीधे सीधे कॉन्सुलेट्स में आते हैं, एम्बेसी में नहीं जाते हैं। एम्बेसी में बड़े बड़े लेवल सॉल्व होते हैं। यहाँ पर इनका सिटीजन का और क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए कि वहां कोई मर गया तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट, उसने शादी कर ली वहां तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट, और ऐसे ही उसका पासपोर्ट,
ठीक है, और मान लो कि वो किसी गलत गुनाह में फंस चुका है, किसी ने फंसा दिया है, तो ये लोग उसे लॉयर भी सजेस्ट करके देते हैं, तो ये होता है कॉन्सुलेट्स। ये क्लियर होगी बात, है ना? तो आप समझ चुके हैं ना, लिटिल डिफरेंस है कि ये कैपिटल में नहीं खुलता, ये कैपिटल में खुलता है, इसका मालिक एम्बेसडर होता है, और ये वाला जो होता है इसका मालिक जो होता है उसे कॉन्सुल कहते हैं। होते दोनों ही अधिकारी हैं, बस फर्क होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये वाला डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करता है। ये क्लियर हो गए? सिर्फ सिटीजन को ये देख रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको भी एक तरह से बिल्कुल जैसे है ना, मैंने कहा देखिए हैं बिल्कुल बराबर, बस याद रखिए कि कभी कभी एम्बेसडर का सिनोनिम पूछ ले जाए तो वो होता है कॉन्सुल, ओके। एम्बेसी का पूछ ले जाए तो होता है कॉन्सुलेट्स, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब देखो अब बचे ये डिप्लोमेसी। क्या है डिप्लोमेसी? का हिंदी में मतलब होता है कूटनीति, इसे कूटनीति कहते हैं, ठीक है। अब डिप्लोमेसी से ही बना वर्ड है डिप्लोमेट्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राजनयिक, है ना। ये देखिए राजनयिक बोलते हैं। अब ये कौन है सर? और डिप्लोमेसी का कोई संस्था है? नहीं, संस्था थोड़ी, कूटनीति संस्था थोड़ी ना होगी। देखिए ये तो कूटनीति हो गई। अब कूटनीति तो मतलब, कूटनीति का मतलब ही होता है कि एक देश का दूसरे देश से बात करना ताकि उनके बीच में कोई झगड़े ना हो, तो उसे ही कूटनीति कहा जाता है। तो उस कूटनीति के चलते एक देश दूसरे देश में कभी बैंक खोलता है, जैसे चाइना ने हमारे अंदर हमारे भारत में खोल के रखी हुई है, तो इस तरह से काम होता है, इसे कहते हैं कूटनीति, ठीक। तो फिर डिप्लोमेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं बंदे, ये पर्सन है जिन्हें राजनयिक कहा जाता है। ये कौन होते हैं? ये भी अधिकारी होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अधिकारी होते हैं एम्बेसडर के अंदर में। क्लियर हो गई? तो एम्बेसी उनका बड़ा सा ऑफिस, उसमें एक सबसे बड़ा उनका मालिक एम्बेसडर, और एम्बेसडर के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज जिन्हें कहते हैं क्या? डिप्लोमेट्स। सेम तरीके से कॉन्सुलेट्स, उसमें हेड कॉन्सुल, और कॉन्सुल के अंदर में फिर से बहुत सारे जो अधिकारी, उनको फिर से क्या कहेंगे? डिप्लोमेट्स। मतलब डिप्लोमेट्स दोनों में ही होते हैं, बस देखना होता है कि इसके नीचे कि उसके नीचे, से फर्क नहीं पड़ता, उनका होता है क्या? हमेशा राजनयिक। ओके गाइस, है ना। फटाफट से एक बार देख लेते हैं, नीचे मैंने एक क्वेश्चन लगा के रखा है आपके लिए, है ना। देखो आप शायद समझ पाओ उस क्वेश्चन को। वेलकम टू द एरा ऑफ हाई पावर बिजनेस डिप्लोमेसी। अब आपको दिख रहा है डिप्लोमेसी मतलब मैंने क्या बताया अभी? कूटनीति, बिल्कुल याद रखो, ठीक है। तो अब ये बिजनेस यानी व्यापारिक कूटनीति, है ना। वेलकम टू द एरा ऑफ, आपका स्वागत है व्यापार की कूटनीति में। विद इंडियाज, है ना, ये देखिए विद इंडियाज एम्बेसी, एम्बेसी मतलब दूतावास, एंड इंडियाज कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स का मतलब अगेन दूतावास, लेकिन बस बात है कि कैपिटल में खुलता है, कैपिटल में नहीं खुलता है। ये बात क्लियर होगी। जो भी हो, तो हमारे इंडिया के जो एम्बेसी है और जो कॉन्सुलेट्स है कहाँ? चाइना में, प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि व्यापारिक कूटनीति में हमारे इंडिया के दूतावास और कॉन्सुलेट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं रोल चाइना में। क्लियर है ना। एफडीआई को लेकर के आपको मालूम ही चल ही रहा है, एचडीएफसी से चाइना का, है ना, हमने ऑटोमेटिक रूट बंद कर दिया है, तो उससे रिलेटेड ये था। क्लियर है गाइस। चलिए आइए देखते हैं अगली वोकैब। तो अब देखिए दोस्तों, अपने पास जो 3 नए वर्ड्स हैं, है ना, आपको इनको पढ़ने में मजा आएगा। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 3 कौन कौन से? एक्विजिशन, एक है ग्लिम्स, और एक है डेस्परेशन, ठीक है। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, है ना। अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब क्या? जैसे किसी चीज पर कब्जा कर लेने को कहते हैं अधिग्रहण, है ना। अब कब्जा कर रहे हो, अधिग्रहण कर रहे हो, तो इंग्लिश में एक और वर्ड आता है, जैसे कैप्चर कर लेना, है ना, या फिर सीज कर लेना। सीज, एक सीज वर्ड ये भी आता है, SE वाला, ठीक है। तो कैप्चर करना, सीज करना, एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण, यानी किसी चीज पर कब्जा कर लेना, ठीक है। ग्लिम्स क्या होता है भैया? ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, है ना। हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, तुम सही कर लेना उसको, बोल तो रहा, सुन तो रहे होगे तुम लोग। देखिए ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। झलक का मतलब क्या? मतलब थोड़े समय के लिए देख पाया, मतलब मैं अच्छे से देख नहीं पाया, और जब मैं अच्छे से देख नहीं पाया था उसे कहते हैं इनकम्प्लीट व्यू। उसे क्या कहते हैं साहब? इनकम्प्लीट व्यू, या फिर कह लो आपकी ये मोमेंट्री व्यू, मोमेंट्री व्यू, अ स्मॉल मोमेंट्री व्यू, है ना। बिल्कुल मोमेंट के लिए ही देख पाया मैं, तभी तो उसको झलक कहेंगे। थोड़े समय के लिए, बिल्कुल इनकम्प्लीट व्यू था, तो उसी को हम झलक कहते हैं, थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो एक्विजिशन होता है कोई कब्जा कर लेना, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, बिल्कुल हल्की सी झलक। भाई डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब होता है हताशा, है ना, हताशा, हताशा, ठीक है। नताशा नहीं बोल रहा हूं मैं, हताशा बोल रहा हूं। हताश हो जाना, निराश हो जाना, यानी कि इसे कह सकते हो आप होपलेसनेस। होप रही नहीं, ठीक है। अब होप नहीं रही तो फिर होपलेस हो गई, तो इसलिए कहते हैं होपलेसनेस। तो आप डेस्परेशन को होपलेसनेस भी कह सकते हो। अब भाई, अब होपलेसनेस मतलब आशा नहीं है, मतलब करेज नहीं है, तो आप इसे एक और वर्ड डिस्करेज कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि करेज मतलब होता है साहस करना, डिस्करेज मतलब साहस नहीं कर पा रहा हूं मैं, आशा ही नहीं, तो मेरे अंदर साहस आएगी कहां से भैया? तो होपलेसनेस हो गई या हताशा हो गई। तो क्लियर है, 3 वर्ड हो गए। एक्विजिशन अधिग्रहण कर लेना, ग्लिम्स मतलब झलक, और डेस्परेशन मतलब हताशा, होपलेसनेस, डिस्करेज, ठीक है। अब अपने पास एक क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। इंडिया हैज गिवन द वर्ल्ड, इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है
गिवन द वर्ल्ड अ ग्लिम्स, देख रहे हो ग्लिम्स का मतलब मैंने क्या बोला था, एक झलक। भाई किस बात की झलक दिखा दी, ऑफ इट्स डेस्परेशन, हताशा की, है ना। इंडिया ने अपनी एक झलक दिखा दी हताशा की, किस बारे में हताशा के लिए भाई, किस प्रति, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रति। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एफडीआई, जो कि कर रहा है चाइना। हमारे बैंक को उसने, है ना, 1% खरीद लिया था एचडीएफसी बैंक को। तो उसने जब एचडीएफसी खरीद लिया है मतलब उसने फॉरेन हो करके, क्योंकि विदेशी है तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मोदी जी नहीं चाहते कि वो हमारे बैंक को खरीदे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, एफडीआई के नियम चेंज कर दिए थे और कहा था कि चाइना को पहले हमसे पूछना पड़ेगा अगर उसे हमारे बैंक को खरीदना है, उसका कुछ भी शेयर खरीदना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिखाई है, हताशा, है ना। और ये नियम चेंज करके एफडीआई का कि अब सरकार से पूछना पड़ेगा खरीदने के लिए, ये उन्होंने क्या दिखा दी है, हताशा की अपने एक झलक दिखा दी नियम में चेंज कर करके, ठीक है। वाइल, क्यों, जबकि साइमल्टेनियसली फियरिंग फॉरेन एक्विजिशन, देखो फियरिंग का मतलब डर, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि जो फॉरेन है, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण करना चाहते हैं इस बुरे हालात में, ठीक है। कोरोना वायरस की महामारी में अभी हमारे सारे शेयर्स डाउन है, तो वो इसे खरीद लेना चाहते हैं, शेयर्स के पैसे कम है तो वो चाइना वाले खरीद रहे हैं इसे, समझ गए आप। तो उन्हें मालूम है कि अगर ऐसे कम रहे तो सब खरीद लेंगे, फिर इनका तो अधिकार हो जाएगा। तो उस अधिकार को खत्म करने के लिए वो हताशा दिखा रहे हैं, उन्होंने एफडीआई में चेंज कर दिया है। क्लियर हो गया गाइस, है ना। तो अपने पास ये 3 वोकैब्स थे। तो आइए दोस्तों फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं। 9 शब्द है टोटल, देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं। कोशिश करिए मेरे साथ आंसर देने की। बताइए, एम्बेसी अपन ने क्या सीखी, एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स एक ही बात होती है, ये भी दूतावास है, ये भी दूतावास है, बस ये वाला कैपिटल में होता है, ये वाला कैपिटल में नहीं होता। इसके सारे कामकाज देखने वाला जो अधिकारी है सबसे टॉप लेवल का, वो कॉन्स्यूल है। इसके सारे काम देखने वाला जो अधिकारी है वो एम्बेसडर है। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति को नोटिस, यानी कि उन्हें उनसे बात कर सकता है ना। इसका काम होता है वॉर, ट्रीटी और ऐसे बड़े बड़े काम जो होते हैं वो सारे इसी को देखने होते हैं। ये वाले सिर्फ के सिर्फ सिटीजन से जुड़े होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ही होता है काम। अब हमने फिर एक वर्ड देखा था डिप्लोमेसी। देखिए कॉन्सुलेट्स का रियल मतलब जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना, रिप्रेजेंटेटिव। किसी को मान लो अगर डाउट हो जाए कि सर कॉन्सुलेट्स का तो मतलब आपने मतलब वैसा नहीं बताया जैसा सबका बताया आपने, तो आप दूतावास कहते हैं, लेकिन रियल मतलब इसका रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंट ही तो कर रहा है, तो ये भी तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है, लेकिन बस काम का फर्क है, समझ गए ना। थोड़ा सा अंतर है कि इनको भाई सिटीजन देखने के लिए रख दिया, इनको भाई थोड़ा सा बड़े लेवल पे रख दिया, ठीक है। अब आइए डिप्लोमेसी क्या देखा आपने, कूटनीति। इससे ये एक वर्ड बन गया भैया जिसे कहते हैं डिप्लोमैट्स, ठीक है। डिप्लोमेट्स मतलब कौन, राजनयिक, है ना, हिंदी मीनिंग याद रखिए, राजनयिक होते हैं। और राजनयिक कॉन्सुल के भी अंडर में कई सारे होते हैं और एम्बेसडर के अंडर में भी कई सारे होते हैं। क्लियर है, वो तो राजनयिक ही होते हैं, बाहर जाकर के सर्विस करने वाले, ठीक है भैया। तो ये अपन ने ऊपर के वोकैब समझ ली थी। अब आइए फिर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब देखा, अधिग्रहण कर लेना, ठीक है, कि भाई कहीं कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। ग्लिम्स का मतलब होता है भैया झलक दिखलाना, और डेस्परेशन का मतलब हो गया हताशा। क्लियर हो गया गाइस, है ना। तो होप सो आपको ये 9 वर्ड्स याद हो गए होंगे। ओके गाइस, होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ बांट दो यार, क्या करोगे। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नंबर मैंने लिखा नहीं है, वो नंबर क्लास मतलब कौन सी होगी, 5वीं होगी, 5वीं क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।